बहुत समय पहले की बात है। एक आज्ञाकारी बहू थी। सास की छोटी से छोटी इच्छा पूरी करने को वह हमेशा तत्पर रहती थी। सास की गरिमा का ध्यान रखते हुए बुढ़िया बहुत कम बोलती थी। ज़्यादातर तो वह इशारों से ही काम चला लेती थी। हर सुबह बहू सास के पास जाती और पूछती कि आज कितना चावल पकेगा। बुढ़िया कुछ देर समस्या पर गहराई से विचार करती और फिर धीरे से एक हाथ ऊपर उठाती। हाथ ऊपर उठाकर कभी वह 2 अंगुलियां दिखाती, कभी 3, जैसी उसकी मर्जी होती। बहू उसके आदेश को सर झुकाकर स्वीकार करती और झुर्रीदार हाथ के निर्देश के अनुसार 2 या 3 कटोरी चावल पकाने के लिए रसोई में चली जाती। एक दिन सास बीमार पड़ी और मर गई। जवान बहू रो रो कर हलकान हो गई। सास का साया उठ जाने से उसे कुछ समझ नहीं पड़ रहा था कि अपनी छोटी सी गृहस्थी वह कैसे चलाए। अब वह किससे पूछे कि आज कितना चावल बनेगा। वह दिन रात आशंका से घिरी रहती और कोई निर्णय नहीं कर पाती थी। पति उसकी सास भक्ति देखकर फूला नहीं समाता था, पर रोजाना उसके इस सवाल का जवाब देते देते कि आज कितना चावल बनेगा, पति कुछ ही दिनों में आजिज आ गया। रोज रोज के इस झंझट से छुटकारा पाने के लिए पति ने एक तरकीब सोची। वह कुम्हार के पास गया और उसे अपनी माँ की आदमकद मूर्ति बनाने को कहा। उसने कुम्हार को खास तौर पर हिदायत दी कि मूर्ति के एक हाथ की 2 अंगुलियां ऊपर उठी हों और दूसरे की 3। कुछ ही दिनों में मूर्ति को रंग दिया गया और कपड़े पहना दिए गए। पति मूर्ति को घर लाया और उसे ऐसे स्थान पर रखा जहां से वह पत्नी को रसोई में से दिखती रहे। सास को वापस पाकर बहू की खुशी का पार न रहा। उसकी सारी परेशानियां दूर हो गईं। जब भी उसे चावल की मात्रा के बारे में शंका होती, वह रसोई से बाहर देखती और आदेश ले लेती। 2 अंगुलियों वाला हाथ पहले दिखता तो वह 2 कटोरी चावल पकाती और 3 अंगुलियां वाले हाथ की झलक दिखती तो 3 कटोरी। उस दिन भात हांडी में समाता नहीं था। बहू मिट्टी की सास पाकर खुश थी और पति पत्नी को खुश देखकर खुश था। पर यह खुशी अधिक दिन नहीं चली। एक रोज पति को पता चला कि चावल की बोरी कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाती है, जबकि खाने वाले पति पत्नी 2 ही हैं। उसने पत्नी से पूछा तो उसने बताया कि वह रोजाना सास से पूछती है और उसके आदेश का पालन करती है। पति की आग लग गई। 2 जन के लिए 2-3 कटोरी चावल? तुम्हारी अकल घास चरने गई है? हम इतना भात नहीं खा सकते। बोलो, खा सकते हैं? जब माँ जिंदा थी तब भी तुम 2 कटोरी चावल पकाती थी और वह भी हमसे खाया नहीं जाता था। पत्नी ने हौले से जवाब दिया, हम 2 नहीं 3 हैं। तुम अपनी माँ को भूल रहे हो। मैं अब भी उन्हें खिलाकर ही खाती हूँ। अक्सर तो मेरे लिए थोड़ा ही बचता है। तुम बुरा मत मानना, तुम्हारी माँ की खुराक पहले से बढ़ गई है। पति को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। कैसी बेवकूफ़ी की बात है कि मिट्टी की मूर्ति कई बोरी चावल चट कर गई। आपे से बाहर होकर उसने पत्नी की धुनाई कर डाली। उसने उसे और उसकी मिट्टी की सास दोनों को घर से निकाल दिया। दरअसल हुआ यह है कि वह रिवाज के मुताबिक दोनों वक्त सास के आगे पत्तल रखती और एक एक वह सब परोसती जो घर में बना होता। खाना परोसकर जैसे ही वह रसोई में जाती, उसकी पड़ोसन दीवार में बहुत होशियारी से बने सुर्ख से दबे पांव आती और पत्तल का खाना लेकर उसी रास्ते से वापस चली जाती। जबकि बेचारी बहू यह सोचती कि उसकी सास पहले की तरह अभी भी खाना खाती है।
उसकी नादानी ने उसे घर से बेघर कर दिया। उसके दुख का पार न था। अपनी प्यारी सास का पुतला बाहों में उठाए हुए वह रोती बिलखती प्रार्थना करती और अपने भाग्य को कोसती। डर के मारे संज्ञा सूनसी रात के अंधेरे में नाक की सीध में चलती रही। चलते चलते वह गांव के बाहर जंगल में पहुंच गई। भयंकर अंधेरे में वह थर थर कांपने लगी। सास को उसने कसकर छाती से चिपका लिया। हल्की सी आहट से ही उसके रोए खड़े हो जाते। बेचारी आज से पहले घर से बाहर ही बहुत कम निकली थी। जैसे तैसे वह एक पेड़ पर चढ़ी और डाली के साथ खुद को साड़ी से बांध लिया। सास को उसने एक पल भर भी अपने से अलग नहीं किया। भय के कारण वह पसीने से नहा गई। थोड़ी देर बाद उसने किसी के चलने की आवाज़ सुनी। बड़ी बड़ी मूंछों वाले कुछ लोग हाथों में जलती हुई मसालें लिए झाड़ियों के बीच से उसी की ओर आ रहे थे। उनके खूंखार चेहरों और पहनावों से उसने अंदाजा लगाया कि वे चोर हैं। वे सीधे उस पेड़ के नीचे आए जहां वह छुपी हुई थी। थकान से चूर चोरों ने पीठ का बोझ नीचे रखा और चोरी के माल का बंटवारा करने लगे। मसालों की रोशनी में भी वे उसे साक्षात राक्षस लग रही थी। बेचारी अबला नार पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगी। सास पर उसकी पकड़ ढीली हो गई। मिट्टी की मूर्ति जोरदार आवाज के साथ चोरों के ऊपर जा गिरी। डर से चोरों की रूह फना हो गई। जिसका जिधर सींग समाया सर पर पांव रखकर भागा। किसी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि हुआ क्या। बहू भय से अचेत हो गई। सुबह होश आने पर उसने देखा कि मिट्टी की सास के 3 टुकड़े हो गए हैं और उसके आसपास सोने, हीरे, मोती, लाल मानिक आदि के ढेर लगे हैं। पास ही कुछ बुझी हुई मसालें पड़ी थीं। यह भरोसा होने पर कि आसपास कोई नहीं है, वह संभल कर नीचे उतरी और सास की मूर्ति के टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा किया। उसकी जान बचाने और अनमोल खजाने के लिए उसने सास का बहुत बहुत एहसान माना। एक हाथ में टूटी हुई मूर्ति और दूसरे में भारी गठरी उठाए हुए वह घर गई और कुंडी खटखटाई। उसे देखकर पति का गुस्सा फिर भड़क उठा। वापस आने के लिए उसने उसे बहुत सख्त सुस्त सुनाया। फिर गठरी के अनमोल खजाने के बारे में जानकर उसने उसे तुरंत खींचकर भीतर लिया और पूरा किस्सा सुना। गठरी के सोने और जवाहर को देखकर उसकी आंखें ललाट में चढ़ गईं। खजाने को संदूक में रखकर वह पत्नी की बताई जगह पर जंगल में गया और बचे हुए माल को बांधकर घर ले आया। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। अब उसके पास इतना धन था जितना छोटे मोटे राजा के पास भी क्या होगा। दरवाजा भीतर से बंद करके उसने फर्श पर सारा खजाना फैलाया और हर चीज की अलग अलग ढेरियां बनाई। वह जानना चाहता था कि किस चीज की कितनी मात्रा है। उसने पत्नी को पड़ोस से मापने का बड़ा बर्तन लाने को कहा। उसे सख्त हिदायत दी कि क्या मापना है, इसके बारे में किसी से कुछ ना कहे। पड़ोसन अपनी उत्कंठा दबा न सकी कि यह कंगाले इतने बड़े मापने के बर्तन का क्या करेंगे, पर बहू ने ओंठ सी लिए। सो पड़ोसन ने मापने का बर्तन उसे देने से पहले उसके पैंदे में इमली का टुकड़ा चिपका दिया। मापने का बर्तन वापस लौटाया गया तो पड़ोसन और उसका पति यह देखकर दंग रह गए कि बर्तन के पैंदे में इमली पर एक बेस कीमती रत्न चिपका हुआ है। उन्होंने बहुत माथा लड़ाया, कल्पना के घोड़े दौड़ाए और हर उस तरीके पर विचार किया जिससे कल के फटे हाल पड़ोसियों ने इतना धन जमा कर लिया कि जिसे मापने के लिए मापने के बर्तन की जरूरत पड़े, पर व्यर्थ। रहस्य रहस्य ही बना रहा। पहला अवसर मिलते ही पड़ोसन ने बहू पर प्रश्नों की बौछार कर दी।
भोली बहू ने फुसलाते हुए बार बार यह कहते हुए कि किसी से कहना मत, उस रोमांचक रात की लोमहर्षक घटना बता दी कि कैसे पति ने उसे घर से बाहर निकाला, कैसे डर से उसकी जान निकली जा रही थी, कैसे उसने पेड़ पर आश्रय लिया और कैसे उसे इतना धन मिला। अंत में उसने कहा कि यह सब उसकी सास का प्रताप है। चतुर पड़ोसन उसकी सास की एक एक रग जानती थी। वह कैसे इस बात पर भरोसा करती। उसके पति ने सोचा कि रातों रात भाग्य संभालने का यह आसान रास्ता है। उसने भी मिट्टी की एक मूर्ति बनवाई, उसे पत्नी के हवाले किया और उसे जंगल में छोड़ आया। उसने पत्नी से साफ कह दिया कि पड़ोस की बेवकूफ बहू जितना धन लाए बिना वह उसे घर में नहीं घुसने देगा। पड़ोसन को अपने पर पूरा भरोसा था। जैसी कि उम्मीद थी, वे ही चोर मसाले लिए हुए उस दिन के माल को बांटने के लिए उस पेड़ के नीचे आए। जैसे ही उन्होंने गठरिया खोली, पड़ोसन ने पेड़ पर से उन पर मूर्ति फेंक दी। भयंकर धमाका हुआ। चोर भाग खड़े हुए, पर इस बार वे बहुत दूर नहीं गए। उन्हें शक हुआ, पिछली बार वे कतई अनजान थे, पर फिर वैसी ही आवाज़ हुई तो उन्होंने जानना चाहा कि धमाके की वजह क्या है। वे पेड़ों के पीछे छुपकर देखने लगे। थोड़ी देर बाद एक औरत पेड़ से उतरी और उनके चोरी के माल को समेटने लगी। गुस्से से लाल पीले होते और उसे गालियां देते हुए वे चारों तरफ से उसकी ओर दौड़े। पिछली बार उनके माल को हड़पने के लिए उन्होंने उसे बहुत बुरा भला कहा और उस पर पिल पड़े। पड़ोसन को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। उसके बेहोश होने तक वे उसे मारते रहे और उसे पेड़ से बांधकर चले गए। अगले दिन उसका पति आया। वह भय से विक्षिप्त सी हो गई थी। धन की लालसा में उसकी ऐसी दुर्गति हुई और कानी कौड़ी भी हाथ नहीं लगी। किसी भी प्रकार के कंटेंट लेखन के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद। आपका शुभ हो।